अब आ जाए अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर पर, जिसके बाद रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने बड़ी खुली खुली बातें कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है पाकिस्तान की रियासत को, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब को 2 हफ्ते में ना छोड़ा गया तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज थे वो तो ये थे कि फिर हम खुद इमरान खान साहब को छुड़ाएंगे अगर आपने इमरान खान साहब को ना छोड़ा तो। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहली गोली फिर मैं खाऊंगा, मेरे साथ लोग निकलेंगे। तो लोगों ने कहा जी हम आपके साथ जाएंगे। जो तकरीर थी अली अमीन गंडापुर की, उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और उन्होंने NRO देने वालों के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे हज़ारों अरब रुपया लूटने के बाद NRO कौन दे रहा है? NRO देने वालों तुम भी करप्शन में साथ शरीक हो। NRO देने वालों तुम हार चुके हो, इमरान खान जेल में बैठकर जीत चुका है, तुम जलील हो रहे हो, इमरान खान को जेल में इज्जत मिल रही है। गंडापुर ने कहा कि NRO देने वालों से पूछना चाहता हूं कि NRO से 25 करोड़ आवाम को क्या फायदा हुआ? हज़ारों अरब रुपए लूटा हुआ तुमने माफ कर दिया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले आइन टूटा और तुम लोगों ने भी आइन की पासदारी नहीं की। मुल्क में बार बार कानून टूट रहा है, तुम कानून की पासदारी नहीं कर रहे हो। तमाम इदारों और महकमों वाले सुन लें कि उन्होंने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है। अगर वो हलफ की पासदारी नहीं करेंगे तो अगले जहान में भी पूछ होगी। उन्होंने कहा कि तुमने हलफ लिया है कि तुम सियासत नहीं करोगे, सियासत तो तुम कर रहे हो। DGI SPR साहब, तुमने कहा कि सियासत नहीं करते, तो सियासत तुम कर रहे हो, सियासत में किसी और को छोड़ ही नहीं रहे हो। मीडिया वाले आपसे सवाल नहीं करते, वो जो सामने बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कलम बेच दिया है। पाकिस्तानी इन लोगों को पहचाने जिन्होंने अपने कलम बेचे हैं। इमरान खान पर और PTI पर जुल्म हुआ, उन्होंने एक बात नहीं की। इसराइल में जुल्म हुआ और ये सहाफी उस पर बात नहीं कर रहे। फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो लूटा हुआ माल वापस लेंगे। NRO को नहीं मानते, लूटे हुए हज़ारों अरब नौजवानों का मुस्तकबिल है। नौजवानों सुन लो कि आपने वो निज़ाम बनाना है जिसमें माओ बेटियों बहनों की इज्जत हो, नौजवानों का रोजगार हो और पाकिस्तानियों का वकार हो। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि NOC मिले या ना मिले, लाहौर में जलसा होगा। मरियम नवाज में आ रहा हूं, अगर मीनार पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना पठानों का उसूल है कि हम ढोल भी लेकर आते हैं और बारात भी लेकर आते हैं। मैंडेट चोर पंगा मत लेना, अगर पंगा लिया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम बांग्लादेश भूल जाओगे, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर करते हुए अपनी पगड़ी उतार कर कारकुनों की तरफ उछाल दी, और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने अपनी पगड़ी, जो पश्तूनों की इज्जत है, जिसको हम कफन कहते हैं, मेरे कबीले की इज्जत आपके हवाले कर दी है। कसम खाओ कि हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है। सब वादा करो कि आप सब नमाज पढ़ोगे और इमरान खान के लिए दुआ करोगे, फिरौन को जलील होता देखने के लिए दुआ करोगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ का बयान सुन रहा था कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ से कहता हूं कि तुम्हारा बाप भी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, और जिसे तुम अपना बाप समझते हो वो भी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। इमरान खान के सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। अगर 1-2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो इमरान खान को हम खुद रिहा करवा लेंगे। मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार किया गया था बयान दिलवाने के लिए। जो तशद्दुद किया गया वो कौम को अगले जलसे में बताऊंगा, पंजाब जाकर इनको नंगा करूंगा। 9 मई से पहले मैंने उनकी आंखों में इमरान खान के लिए नफरत देखी। 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। फिर जनरल फैद हमीद के बारे में इमरान खान ने कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फैद हमीद को पकड़ेंगे, उसके ऊपर चलाएंगे वो मुकदमा जो है मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, और फिर 9 मई के चक्कर में इमरान खान भी उठाए जाएंगे और वहाँ चलेगा। तो इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया था कि तुम्हारा बाप भी नहीं चला सकता, और ये भी कहा था कि जिसको तुम बाप समझते हो वो भी नहीं चला सकता। फिर यहाँ उन्होंने कहा कि जनरल फैद हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, इसे हमने जनरल बनाया है। तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जनरल था, अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नैल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। जो गलत करे वो हमारे खाते में, और जो सही करे वो तुम्हारे खाते में। अपनी इस्लाह करो, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। जनरल फैज के मामले पे अली अमीन गंडापुर साहब की ये बात थी। और